ગુજરાતથી છો ને? તો ગુજરાતમાં ઘણી બધી ફિલ્મો કરી. લાસ્ટ ફિલ્મ હતી મારી મનડું મળ્યું મહેસાણામાં. पर पिछला 4 वर्ष से पिछले 4 साल से मैं बॉलीवुड में एंटर कर चुकी हूँ. और मेरे मॉम डैड जो है मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब से उन्होंने ज्ञान लिया था. बट वो बोलते ना बचपन में कुछ इतना समझ में नहीं आता, तो पढ़ाई लिखाई फिर कॉलेज फिर इतना ध्यान नहीं दिया. फिर सडनली ऐसा टर्न आया कि मुझे फिल्मों के ऑफर्स आने लगे, छोटे छोटे एल्बम्स के, फिर फिल्मों के. फिर अभी पिछले 4 साल पहले ऐसा कुछ, क्योंकि बॉलीवुड एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और ऐसे इंडस्ट्री में खुद को बचा के काम करना बहुत मुश्किल होता है. आप समझ सकते हो ना, आप तो ज्ञानी हो, है ना, आप टीचर्स हो और बहुत बहुत सारे पक्के बीके भी है ना, पक्के बीके भाई बहन है ना सब लोग, है ना. तो कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारे हीरो हीरोइंस लोगों को वहाँ पे बड़े बड़े अफसरों ने बुलाया, मतलब आना जाना पड़ा वहाँ पे. लेकिन मुझे एक ही फ़ोन आया और मैं बहुत डर गई थी कि बॉलीवुड में, और बाबा प्लीज़ मेरी इज्जत आपकी इज्जत, मेरी मॉम तो इतना ज्ञान, मतलब इतने सारी आत्माओं को ये कर रही है और अगर कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा बाबा, प्लीज़ आप संभाल लेना. फिर जब मुझे फ़ोन आया तो मैं गई. तो पहले दिन उन्होंने मेरे से इतना रूडली बात किया, बोलते कि ऐसा वैसा. फिर बोलते अभी आप जाइए, आप कल आना. फिर दूसरे दिन जब मैं वापस गई, मतलब मुझे पहले दिन ही बोल दिया था कि आप वापस आना, कल आना, यही टाइम पे आना. तो मैं सेकंड डेज गई. अब मैं सेकंड डेज गई तो उन्होंने मुझे जब देखा तो बोले कि मैम आप यहाँ पे क्यों आए? तो मैंने बोला सर आपने तो कल बुलाया था मुझे. तो बोले कि मैम मेरी गलती हो गई, मैंने आपको बुलाया, मुझे नहीं पता था. एक्चुअली मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बट अभी सेलिब्रिटी बन गई हूँ पिछले 7-8 साल से. तो वो उन्होंने बोला मैडम मुझे नहीं पता था कि आप इतने राजा रजवाड़े घराने की हैं, कल आपके डैडी आए थे यहाँ पे. और उससे 2 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी कि पिछले 10 दिन से मेरे डैडी गाँव गए हुए थे. तो एक्चुअली मेरे डैडी गाँव में ऐसे काम में थे कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था. और मेरा जो मोबाइल होता है उसमें हमेशा ब्रह्मा बाबा की फ़ोटोज़ रहती है. तो मैंने उनको बोला कि मेरे डैडी आए थे और मैं उनसे कुछ पूछूं उससे पहले मेरा फ़ोन बजा तो मैंने कट किया. और मेरा फ़ोन जब मैंने कट किया तो उसमें धोती वाला फ़ोटो है ब्रह्मा बाबा का. तो वो मुझे क्या बोले पता है? वो बोले कि मैडम आपके पापा जी पंडित भी है क्या? ये धोती. मैंने बोला सच में मैं इतना शॉक हो गई रियली. तो बोले कि कल तो टक्सीडो पहन के आए थे एकदम सूट बूट में और बोल रहे थे कि ये मेरी बच्ची है ये नाम की, और फोटोग्राफ्स में दिखाया. बोले कि इसको कुछ किसी भी मामले में इसका कुछ नाम नहीं आना चाहिए और ये एकदम क्लीन है. तो मैंने उनको बोला कि हमको ऊपर जवाब देना पड़ता है बड़े अफसर को. तो बोले वो तुम्हारे बड़े अफसर से मैं बात कर लूँगा. और विदिन 2 मिनट में मुझे बड़े अफसर का फ़ोन आया ऊपर से कि वो पल्लवी पाटिल नाम की लड़की आएगी ना, उसको किसी में भी इन्वॉल्व मत करना. तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये मतलब बाबा टक्सीडो पहन के, मतलब सूट वूट पहन के वहाँ पे गए थे, सोचो. तो फिर मैंने बोला सच में यही आए थे? बोलते कि मैडम क्यों आप ऐसे क्यों पूछ रही हो, आप बात मतलब कांटेक्ट में नहीं. मैंने बोला नहीं मैं शूटिंग में रहती हूँ ना, तो मैं उसको कुछ बोल भी नहीं पाई क्योंकि मैं बोल ही नहीं सक रही थी, मेरा मुँह ही बंद हो गया था. मैंने बोला नहीं मैं शूटिंग में बिजी रहती हूँ ना, इसके लिए मैं मतलब ज़्यादा आना जाना नहीं रहता फैमिली में. तो बोले कि मैडम अभी आप प्लीज़ यहाँ से जाइए क्योंकि वरना फिर आपके पापा को पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे ज़्यादा देर तक बिठाया है आपको, तो वापस मेरी नौकरी भी जा सकती है. आप जाइए मैडम, अभी आपको आज के बाद कोई फ़ोन भी नहीं करेगा. मैं मतलब बाद में इतना रोई हूँ. मैंने बोला फिर बाद में मैंने एक एक चीज़ें, मतलब बचपन से बाबा संभाल रहा है मुझे, मैं कहीं भी रहूँ लेकिन बाबा संभाल रहा है. लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है, अपनी माया ना बुद्धि मार देती है. माया का तो काम ही है ना बुद्धि, सबसे पहले बुद्धि पे इफेक्ट करती है. तो समझ में आता था लेकिन इतना नहीं समझ में आता था. मैं सोचती थी, मम्मी बोलती थी योग करो, ये कैसे लाल लैंप को देख के कैसे योग कोई करता है, कैसे करता है. लेकिन अब मैंने स्वमान की पावर देखी.
पता है वो मंत्र जाप करते हैं, ये मतलब देवी देवता के धर्म वाले मंत्र जाप करते हैं, यू नो, तो वो मंत्रों में भी बहुत पावर होती है। बट यही मैंने नोटिस किया, जो स्वमान होते हैं ना, बाबा ने जितने स्वमान दिए हैं उसमें से कोई भी एक स्वमान उठा लो, वो स्वमान का जब आप जाप चालू करते हैं उसको, अब ऐसे तो नहीं, तो मैं तो माला लेके बैठ जाती हूँ स्वमान करते हैं, तो उसका इतना प्रभाव अपन को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब जब जरूरत हो जाती है ना तो वो स्वमान वहाँ पे काम करता है। और अभी रिसेंटली मैं अभी अक्षय कुमार के ग्रुप के साथ जुड़ चुकी हूँ, बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, तो अभी रिसेंटली वाइजैक में हम लोग शूट कर रहे थे। एक्चुअली मुझे तैरना नहीं आता पानी में, हर बार शूट होता है तो कम पानी में शूट करवा लेते हैं हम लोग। इस बार फोटो शूट था और बहुत गहरा स्विमिंग पूल था, तो मैं मतलब हीरो ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था, थोड़ा सा दूसरे बातों में कुछ, तो मेरा पैर फिसल गया और नीचे, और वो स्विमिंग केयर टेकर होते हैं ना, जो वहाँ पे दो थे जो बचाते हैं अगर कोई ऐसे डूब जाता है तो मैं बहुत पैनिक हो गई थी और मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, लेकिन उन लोगों के भी हाथ में नहीं आ रही थी। मैं, वो दोनों नीचे मुझे ढूंढ रहे हैं और ऊपर पता नहीं, दोनों इतना बड़ा हाथ, दो ऐसे जैसे किसी ने मुझे उठा के साइड पे, और मुझे और कुछ नहीं दिखा, सिर्फ व्हाइट कपड़ा और इतने बड़े हाथ जैसे ऐसे उठाते ना, और मैं, पानी अंदर चला गया था और मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ कि वो स्विमिंग, मतलब वो मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो कौन है, मैं ऐसे ऐसे बुला रही हूँ, लेकिन फिर सर ने बोला अरे आप लोग नीचे ढूंढ रहे हो, वो ऊपर है, मतलब मैं, तो फिर बाद में पानी वानी निकलने के बाद सर ने बाद में मुझे पूछा कि वो, मैंने बोला पता है मेरे, एक बात बोलूँ क्या, बुरा नहीं मानना, मैं बुढ़ाऊ बोलती हूँ, मतलब प्यार से बोलती हूँ, मेरे वो बुढ़ाऊ थे ना, वही थे, उनका ही हाथ था वो, मतलब बाबा ऐसे बुलाते हैं ना, ऐसे ऐसे बुलाते हैं ना, वो वैसा ही हाथ था। और पिछले 4 साल से मैं पक्की क्यों बनी पता है क्या, मैं, एक फरिश्ता है जो यहाँ पे क्लासेस कराता है, मैं नाम नहीं देना चाहती, लेकिन मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया करूँगी, उसको पता चल जाएगा मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, उसकी वजह से मैं बाबा से एकदम इतना पावरफुल कनेक्ट हो गई। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी यहाँ पे क्लास कराता है, जो भी, आप हर किसी को सुनो, क्योंकि कब कोई पॉइंट ऐसे ही निकल जाए और आपके काम आ जाए। मैं हर एक क्लासेस सुनती हूँ और उसकी क्लासेस के कारण मैं, मतलब क्योंकि उसने तो भगवान को ढूंढने के लिए बहुत तपस्या की है, फरिश्तों का बादशाह है वो, लेकिन उसको सुन के मैं इतना अभी मतलब बाबा से कनेक्ट हो गई कि मैं काम तो करती हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता, फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं कहीं, मतलब अब ना, मतलब मुझे सिर्फ मेरा बुढ़ाऊ चाहिए, मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लगता बाबा के अलावा, इतना फील होता है सच में। आप लोग ना इतना गहराई से जुड़ जाओ, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बाबा, इतने, मैं इतना पछताती हूँ कि मैं इतनी छोटी थी 6th स्टैंडर्ड में, तब से अगर पहचाना होता तो आज मैं समर्पित बहन होती। मैं हीरोइन तो हूँ, लीड हीरोइन में काम करती हूँ, लेकिन नहीं अच्छा लगता मुझे वो सब, ऐसे पता है एनर्जीज लगती है, आप ज़्यादा भीड़ भाड़ में भी जाते हो ना तो एनर्जीज लगती है। अब उनको कैसे कैसे लोगों में रहना पड़ता है, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, नो डाउट वो भी आत्मा है, सभी आत्मा ही है बाबा के। कब मुझे शायद वहाँ पे कुछ सेवा करनी हो, इसलिए बाबा ने मुझे एक्ट्रेस बना दिया, बट मैं चाहती हूँ कि बाबा ये हीरोइन को छोड़ो, मुझे आपकी सेवा करवाओ। फिर भी मैं कर तो रही हूँ, मेरे से जितना होता है, जितना समझ में आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये आपकी कैसी हीरोइन है, ये तो मौन में रहती है। कौन लड़की मौन में रहती है, ये तो मतलब हीरोइनों की भी सन्यासी जैसा जीवन है, आप क्यों लेते हो इसको हीरोइन में? तो बोलते हैं वो बहुत सही है, उसका काम, मैं जितना पैसा लगाता हूँ ना उससे दुगना पैसा मुझे रिटर्न मिलता है, और वो जो है ना वो सही है। उसके रूल्स रेगुलेशन देख के मैं शौक हो गया कि ना ड्रिंक करती है, स्मोक करती है, कुछ, हाँ थोड़ा खाना पीने का, तो अब जंगल में शूट होगा तो खाना कहाँ से लाऊं मैं, तो मुझे खाना पड़ता है, मेरी मतलब मजबूरी है। वो तो समझते हैं, मतलब मेरा सेटिंग है ना, सब समझते हैं, तो ऐसा वाला, तो मतलब पता है। और एक बात बहुत बड़ी बोलती हूँ, मैंने अभी क्लासेस कंटिन्यू 3 साल से मैं रेगुलर क्लासेस जा रही हूँ, तो कभी कभी बाबा है ना मुरली में एक शब्द पकड़ लेते हैं, पता है कोई भी एक शब्द पकड़ लेते हैं, एक ही शब्द बार बार रिपीट करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ,
मैं क्लासेस में सुबह में बैठे थे और ना दीदी मुरली सुना रहे थे और बाबा बोले, मतलब मुरली में दीदी बोल रही थी, मैं सब देखता हूँ, मैं सब देखता हूँ, बाबा बोल रहे थे, मतलब मैं सब देखता हूँ। अब मैंने अंदर से सोचा, मैंने कुछ एक बात बोली थी फिल्म इंडस्ट्री को लेके बाबा को। मैंने सोचा क्या देखते हो, मतलब मैंने ऐसे बोला उनको, मैंने बोला क्या देखते हो, मतलब पता है वो ऐसे ब्रह्मा बाबा का फोटो होता है ना, हर सेंटर पे ऊपर लैंप होता है और फोटो बहुत बड़ा होता है बिंदी वाला, तो मैंने बोला क्या देखते हो, बैठे तो रहते हो, क्या देखते हो, ऐसा मैंने बोला। और मैंने नीचे मुंह लिखी, फिर दीदी वरदान लिखवा रहे थे तो मैं लिख रही थी, फिर मैंने ऐसे किया ना तो वो दोनों आंखें है ना फोटो वाली ऐसे ऐसे कर रही है। मैंने तो बोला ये तो देखो। फिर मैंने मेरी मम्मी को बाद में फोन किया, मैंने बोला मम्मी ये तो पापा तो आंखें घुमाते हैं ऐसे ऐसे करके। फिर मम्मी बोलती है तो तुम क्या समझती हो, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि तुम उसको पकड़ के रखो, ये सब बाकी सब है ये सब अल्पकाल का है, और ये जो राजाई है 21 जन्मों की है। तो ये जो हीरो हीरोइन जो लोग आप जिनको देखती हो आप भी उसी में हो, उनका ये एक ही जन्म है, लेकिन आप अभी जिसमें बाबा को पकड़ के बैठी हो वो आपकी 21 जन्मों की बादशाही है। तो भाई मुझे तो 21 जन्मों की बादशाही चाहिए, एक जन्म जिया फिर क्या मतलब उसका, है ना, 21 जन्म तो चाहिए ना, हाँ? ठीक है। ओम शांति। मतलब बाबा के तो अनुभव की बात तो पूरी लिस्ट बन जाएगी, इनके तो इतने अनुभव है। तो अभी यहीं पे बात को स्टॉप करते हैं, लेकिन उस फरिश्तों का जो बादशाह है उसका तहे दिल से शुक्रिया, जिसकी वजह से मैं बाबा से पक्की बनती जा रही हूँ और इतनी गहरी बनती जा रही हूँ कि अब मुझे समझ में आता है कि उसने भगवान को पाने के लिए इतनी तपस्या कहाँ कहाँ इतनी कम उम्र में उसने भगवान को ढूंढा। तो क्यों ढूंढा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है, इसीलिए ढूंढा क्योंकि वो सच में भगवान है ना। कोई भी गुरु गोसाई आपको बोलेगा कि आप देवी देवता थे, किसी ने बोला, वो तो खुद को ही भगवान मान के बैठ जाते हो, मेरे पास आओ ये मंत्र लो और फिर आप करो, है ना। पर एक शिव बाबा ऐसा है जो बोलता है बच्चे मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ, मैं परमात्मा हो और तुम मेरे बच्चे आत्मा हो, तो तुम भी मेरे जैसे ही हो, पर तुम ना ये सब उलझनों में मतलब जन्म लेते हो, ये करते हो, शादी करते हो, ये करते हो। अब कर्म बंधन है तो वो तो चुप तो होंगे ना, तो फिर आना ही पड़ेगा। इसके लिए फिर हमारी वो पावर कम हो जाती है। लोग हमारे 7 चक्र जागरूक करते हैं, जो ये जो गुरु गोसाई होते हैं वो आपके 7 चक्र जागरूक करो बॉडी के, लेकिन शिव बाबा ऐसा है कि डायरेक्ट हमारे आत्मा का चक्र जागरूक करता है। तो ये मेन पॉइंट है, सबसे मेन तो आत्मा को समझना है। जब आत्मा को समझ लेते हैं ना तो हमें बाहर की जो उलझनों से हम थोड़े से डिटेच होने लगते हैं, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है डिटेच होके। अभी शुरू किया है डिटेच होना तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओम शांति।